रुक जाओ मेरी प्रिय आत्मा। अगर यह वीडियो 16 जून 2026 को आपके सामने आया है तो इसे केवल एक संकेत मत समझो या इसे कोई इत्तेफाक मत समझो। ब्रह्मांड आज आपको कुछ बताना चाहता है। वो कभी भी सीधे उत्तर नहीं देता है। उनमें से आपको चुना गया है जिन्हें ब्रह्मांड ने खुद चुना है। आपको सीधी ऊर्जा भेजी है जिससे आपके उत्तर आपको मिलेंगे। कई बार ब्रह्मांड हमें सीधे उत्तर नहीं देता बल्कि संकेतों के माध्यम से हमारी ओर मार्गदर्शन भेजता है। और हो सकता है कि आज का यह संदेश भी आपके लिए ऐसा ही एक संकेत हो। आज ईश्वर आपसे कहना चाहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। हाँ, वही प्रार्थनाएं जिन्हें भी आपने किसी से साझा नहीं किया। आपका वो दर्द, आपकी वो हर कर्राहट, हर आंसू ब्रह्मांड ने सुन ली है। वो आंसू भी जिन्हें रात के अंधेरे में छिपाकर बहाया, वो दर्द भी जिसे आपने मुस्कुराकर पीछे छुपा लिया। ईश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे संघर्षों को देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे धैर्य को देख रहा हूँ और अब वो समय दूर नहीं जब तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होगी। प्रिय आत्मा, पिछले कुछ समय से तुम स्वयं को अकेला महसूस कर रहे थे। तुम्हें लग रहा था कि जैसे तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। तुमने कई बार हार मानने का विचार भी किया, लेकिन आज का दिव्य संदेश कहता है, हार कभी मत मानो। जिस चमत्कार की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो वो तुम्हारी ओर बढ़ रही है। याद रखो, जब मिट्टी के भीतर बीज होता है तब उसे भी लगता है कि सब कुछ अंधेरा है, लेकिन उसी अंधेरे के भीतर उसका नया जीवन जन्म ले रहा होता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी कुछ नया जन्म लेने वाला है। ब्रह्मांड तुम्हें एक नए अध्याय की ओर ले जा रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ ऐसे अवसर मिले जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की हो। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे जो तुम्हारी यात्रा को आसान बनाएंगे। कुछ तुम्हारे बोझ तुम्हारे जीवन से दूर होंगे और कुछ ऐसे दरवाजे खुलेंगे जो लंबे समय से बंद थे। ईश्वर कहते हैं, विश्वास बनाए रखो। जो तुम्हारे लिए निर्धारित है वो तुमसे दूर नहीं जा सकता। मेरी प्रिय आत्मा, कभी कभी हम उत्तर पाने की इतनी जल्दी में होते हैं कि ईश्वर की तैयारी को समझ नहीं पाते। लेकिन दिव्य समय हमेशा सही होता है। जो चीज़ समय से पहले मिल जाए वो अक्सर टिकती नहीं। इसलिए यदि किसी इच्छा में देर हो रही है तो समझिए कि ब्रह्मांड उसे आपके लिए और बेहतर बना रहा है। आज का संदेश भी यही कहना चाहता है। आज का अर्जेंट यूनिवर्स मैसेज, अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि विचार भी भविष्य की नींव होते हैं। यदि तुम बार बार भय, चिंता और नकारात्मकता को सोचोगे तो वही ऊर्जा बनेगी और वही तुम्हारे जीवन में भी बढ़ेगा। लेकिन यदि तुम विश्वास, प्रेम और कृतज्ञता को चुनोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का मार्ग खुलेगा। आज से स्वयं से कहना शुरू करो, मैं सुरक्षित हूँ, मैं ईश्वर द्वारा संरक्षित हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं प्रेम के योग्य हूँ, मैं सफलता के योग्य हूँ, मैं समृद्धि के योग्य हूँ। प्रिय आत्मा, 16 जून का यह ब्रह्मांडीय संदेश तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाने आया है। जो चला गया उसे जाने दो, जो टूट गया उसे स्वीकार करो और जो आने वाला है उसका स्वागत करो, क्योंकि ब्रह्मांड
खाली स्थान को कभी खाली नहीं रहने देता। जब कुछ तुम्हारे जीवन से जाता है तो उसके स्थान पर कुछ नया आने की तैयारी होती है। आज अपने हृदय को हल्का करो, पुरानी शिकायतों को छोड़ दो, उन लोगों को क्षमा कर दो जिन्होंने तुम्हें दुख दिया। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि तुम उनकी गलती स्वीकार कर रहे हो। क्षमा का अर्थ है कि तुम अपने मन को मुक्त कर रहे हो। और जब मन मुक्त होता है तब आशीर्वाद तेजी से आने लगते हैं। ईश्वर कहते हैं तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारे भीतर शक्ति है जो परिस्थितियों को बदल सकती है। तुम्हारे भीतर वो प्रकाश है जो अंधकार को मिटा सकता है। और तुम्हारे भीतर एक विश्वास है जो असंभव को भी संभव बना सकता है। इसलिए आज डर को छोड़ो, संशय को छोड़ो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। प्रिय आत्मा, यदि पिछले दिनों में तुम्हें कई बार कुछ विशेष संकेत दिखाई दिए हैं, जैसे किसी विशेष शब्द का बार बार सुनाई देना, किसी पुराने व्यक्ति का अचानक याद आना या बार बार एक जैसी चीज़ें या संख्याएं दिखाई देना, तो उन्हें अनदेखा मत करो। कभी कभी ब्रह्मांड इन्हीं छोटे छोटे संकेतों के माध्यम से हमारा ध्यान आकर्षित करता है। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण आखिरी संदेश, तुम अकेले नहीं हो। ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे साथ है। बस विश्वास बनाए रखो, कृतज्ञ रहो और हर सुबह एक नई शुरुआत के साथ उठो, क्योंकि हो सकता है कि वो चमत्कार जिसकी तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हो अब तुमसे केवल कुछ कदम दूर हो। धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद ईश्वर और धन्यवाद उस दिव्य शक्ति को जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती है। और मेरी प्रिय आत्मा, इस संदेश को यहीं समाप्त मत समझिए, क्योंकि ईश्वर अभी भी आपसे कुछ और भी कहना चाहता है। वे कहते हैं जिस बात को लेकर तुम बार बार चिंता कर रहे हो उसे अब मेरे हाथों में सौंप दो। तुम हर उत्तर स्वयं ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, हर परिस्थिति को नियंत्रित करना चाहते हो, लेकिन कुछ चीज़ें केवल विश्वास से ही सुलझती हैं। आज ईश्वर तुम्हें याद दिला रहे हैं तुम्हें हर लड़ाई अकेले नहीं लड़नी है। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति समर्पण में होती है। प्रिय आत्मा, हो सकता है इस समय तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी इच्छा हो जो अभी तक पूरी ना हुई हो, कोई सपना जो अधूरा है, कोई रिश्ता जो तुम्हें परेशान कर रहा है, कोई आर्थिक समस्या जो तुम्हारे मन पर बोझ बनी हुई है। लेकिन दिव्य शक्ति कहती है जिस समस्या को तुम पर्वत समझ रहे हो वो मेरे लिए एक छोटा सा पत्थर है। इसलिए अपने भय से बड़े मत बनो, अपने विश्वास को बड़ा बनाओ। याद रखो, अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सूर्य उदय को आने से कोई नहीं रोक सकता। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का उजाला भी निश्चित है और बहुत संभव है कि आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें एक ऐसा संकेत मिलने शुरू हो जाए जो ये साबित करेंगे कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। प्रिय आत्मा, आज अपने मन में एक संकल्प लो। मैं अपने अतीत को सम्मान देता हूँ, लेकिन अपना भविष्य उसके हवाले नहीं करता। मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ, लेकिन उन्हें अपनी पहचान नहीं बनने देता। मैं अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करता हूँ, लेकिन उन्हें अपनी सीमाएं नहीं बनने देता। ईश्वर कहते हैं जब तुम स्वयं पर विश्वास करना शुरू करते हो तभी मैं तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलना शुरू करता हूँ। इसलिए आज से स्वयं को कम मत आंको। तुम वो सब पाने के योग्य हो जिसकी तुम सच्चे मन से कामना करते हो। तुम्हारे जीवन में प्रेम आ सकता है,
समृद्धि आ सकती है, सफलता भी आ सकती है और सबसे महत्वपूर्ण मन की शांति भी आ सकती है। बस अपने हृदय के द्वार खुले रखो, कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ो और हर दिन ये विश्वास रखो कि जो तुम्हारे लिए निर्धारित है वह सही समय पर अवश्य तुम्हारे जीवन में आएगा। हो सकता है इस समय तुम्हें कोई रास्ता ना दिखाई दे, लेकिन ईश्वर वहाँ भी मार्ग बना रहे हैं जहाँ तुम्हें केवल दीवार दिखाई देती है। इसलिए मुस्कुराओ, विश्वास रखो और अपने सपनों को जीवित रखो, क्योंकि ब्रह्मांड अभी तुम्हारी कहानी का अंत नहीं लिख रहा, वो तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय लिखने की तैयारी कर रहा है। तो बोलिए धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद ईश्वर और धन्यवाद उस दिव्य शक्ति को जो हर पल हमारा मार्गदर्शन करती है। धन्यवाद। धन्यवाद हर उस चीज़ के लिए जो परमात्मा ने हमें दी है। धन्यवाद एक और नए दिन के लिए। धन्यवाद एक प्यारा सा परिवार देने के लिए। धन्यवाद हर उस चीज़ के लिए जो परमात्मा ने आपको दी है।